हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन बिलासपुर की मासिक बैठक घुमारवीं में संपन्न हुई। बैठक की इकाई प्रधान नाथूराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लगभग 110 पेंशनरों ने भाग लिया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आ रही विभिन्न मांगों के ऊपर गहन मंथन व चर्चा की गई। मैं NR ठाकुर, प्रधान पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन बिलासपुर। आज हमारी मीटिंग हर महीने जैसे 7 तारीख को होती है वैसे ही आज जगन पैलेस के अंदर हुई। सबसे पहले हमने जो डिमांडें सरकार से रखी थी उस पर सरकार का कोई ध्यान हमारी तरफ नहीं है। जैसा कि हमने डिमांड करी थी कि अभी जो सेशन बैठ रहा है, हमारी ये पहली मांग थी कि हमारी पेंशन का इस बजट के अंदर और इस मीटिंग में जो भी विधानसभा में बैठक हुई उसमें हमारे पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, लेकिन उस पर सरकार ने ध्यान ना देते हुए हमारे को एकदम ही दरकिनार कर दिया गया है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो जो हमारे सरकार की बात है, चाहे देश की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, ये अपनी तरफ तो अपनी कुर्सी के लिए तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 30 और 35 और 40 साल नौकरी की है उनकी तरफ इनका 1% भी ध्यान नहीं है। जिन लोगों ने इनको तख्त और ताज दिए हैं उन लोगों को एकदम दरकिनार करना ये सरकार के लिए एक बहुत ही नालायकी का सबूत है, क्योंकि हमारी कोई भी मांग आज तक नहीं हो रही है। हमारी जो लंबित मांगे हैं वो होने वाले 10 साल हो गए, लेकिन हमारी उस DA एरियर का अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। एक इन हमारे जो प्रबंधन के लोग हैं, एक हमारी पीछे बैठक हुई हमारी स्टेट कार्यकारिणी के साथ, प्रबंध निदेशक से महोदय से एक बात हुई कि चलो हमारी बिना पैसे की एक डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि हमें ये तो पता लग जाए कि कम से कम हमारा कितना बकाया राशि जो है वो सरकार के पास लंबित पड़ी है। इसमें तो सरकार को ना तो कोई पैसा देना पड़ता है और ना ही देना हमने मांगा भी नहीं था, ये फ्री की एक डिमांड थी। तो इसको हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने माना था, लेकिन उसके ऊपर भी मतलब प्रबंध निदेशक के मानने के बावजूद भी आगे इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, जिसका हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात हमारी एक और है, कई सालों से हमारे जो सीनियर लोग हैं वृद्धावस्था में बैठे हुए हैं कि सब विभागों के अंदर 2.59 के हिसाब से जो फिक्सेशन हुई है वो फिक्सेशन हमें भी मिलनी चाहिए परिवहन विभाग के अंदर, जो कि हमें आज तक 2.57 के हिसाब से मिल रही है। तो हम पुरजोर ये डिमांड सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ये मांग भी पुरजोर जिसको हम बता रहे हैं ये पूरी की जाए। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities,
outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।